क्या रियान पराग के साथ नाइंसाफी हुई? क्योंकि जब उनको आउट दिया तो बुरी तरीके से बेफर गए और वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे थे भैया गलत दे दिया, नहीं हुआ आउट यार, मैं थर्ड एम्पायर भी गलती कर सकता है क्या? राजस्थान रॉयल्स और जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस के बीच मैच एक तरफा हो गया क्योंकि रियान पराग भी आउट हो गए थे और 14 बॉल में 26 रन की पारी खेली। जब आप 217 चीज कर रहे हैं माने सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुलवंत की बॉल पर जॉस बटलर के हाथों कैच थमा बैठे पवेलियन लॉर्ड के। हालांकि जो अंपायर का फैसला आया, जो कैच दिया गया, कहा कि ये तो कैच है ही नहीं, बॉल तो लगी ही नहीं है। भाई नाखुश दिखाई दे, रिव्यू का भी इस्तेमाल किया, लेकिन थर्ड अंपायर ने भी कहा कि बल्ले पे बॉल लगी और आप आउट हैं। आउट हुआ ये कि दोस्त राजस्थान मैच हार गई। मैं ये नहीं कह रहा अकेले रियान पराग जिम्मेदार है, लेकिन दोस्त दिक्कत तो हुई है। दिक्कत इसलिए हुई है क्योंकि रियान पराग देखो अच्छे बैटर हैं। संजू सैमसन के साथ अगर एक पार्टनरशिप मिलती, नीचे शिमरन हेटमायर थे, फिर शुभम थे, तो बहुत कुछ किया जा सकता था। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही, 217 रन का पीछा करने उतरी थी राजस्थान रॉयल्स। यशस्वी जायसवाल हमेशा की तरह इस सीजन में फ्लॉप रहे, 6 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नितेश राणा ने भी महज 1 रन बनाया और विकेट गंवा बैठे। अब कैप्टन संजू सैमसन का साथ देने मैदान पर उतरे रियान पराग। अपनी पारी की शुरुआत दमदार छक्के के साथ की। मोहम्मद सिराज को एक बड़ा शानदार वो 9 लुक वाला हेलीकॉप्टर वाला शॉट लगाकर छक्का लगाया, कुछ और भी शॉट्स लगाए और 14 बॉल में 1 चौके और 3 छक्के जड़ डाले, 26 रन ठोक डाले। अब रियान पराग क्रीज पर सेट थे, सब कुछ सही चल रहा था, बल्ले पर बॉल आ रही थी, रन लग रहे थे। फिर जो थे शुभमन गिल, उन्होंने कुलवंत को बुला लिया कि भैया आइए और जरा बॉल संभालिए, कुछ विकेट चटकाइए। ओवर की तीसरी बॉल रियान के बल्ले का एज लगता है और जॉस बटलर के दस्तानों में बॉल चली जाती है। आउट के लिए अपील की जाती है और जोरदार अपील के बाद अंपायर आउट दे देता है। हालांकि रियान पराग अंपायर के फैसले से नाखुश दिखाई दिया और रिव्यू का ऑप्शन था तो रिव्यू कर लिया। अब जब रिप्ले आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार बॉल जो है वो बैट के पास भी है, लेकिन बैट ग्राउंड पर भी तभी है, ये अलग चीज है ना। अब यहां पर होता है डाउट। रियान पराग ने जो कहा वो बात की बात थी, जो हुआ वो सब कुछ बात है। स्निको पर क्या होता है, जब बैट कर रहा था, जब बैट के पास बॉल थी तो जमीन पर भी लगा था, वही स्निको में दिखाई दिया। अब क्या होता है, अब कहा यह जाता है कि, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी तरह से कह रहा हूं, बट कहा यह जाता है कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना तो बैटर को दिया जाएगा ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आपके पास 1 विकेट होता है। हो सकता है बॉलर के पास 6 चांस होते हैं विकेट लेने के लिए, लेकिन बैटर के पास देने के लिए सिर्फ 1 मौका होता है। ऐसे में बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर को दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर हुआ यह कि अंपायर ने कहा कि नहीं भैया आउट हो, क्योंकि ऑन फील्ड डिसीजन भी मायने रखता है। ऑन फील्ड अंपायर ने क्या कहा था, आउट है, तो वो उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, भैया ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया है, मतलब आवाज तो आई होगी अंपायर को बल्ले में भी बॉल लगने की। अब लेकिन वही है भैया, आप इसको किस तरीके से देखेंगे वो आपके ऊपर है कि आप इसको कहेंगे कि नहीं बल्ला जब लगा जमीन पे तो उसका स्निको है, कुछ कहेंगे कि नहीं भैया बल्ला भी जमीन पे लगा लेकिन बॉल भी बैट पर लगी तो उसका स्निको है। खैर आपको जो लगता है आप अपनी राय बता दीजिए, लेकिन रियान पराग के जो रिएक्शन थे उससे इतना लग रहा था कि भैया नहीं लगी है बॉल बल्ले में और गलत आउट दिया गया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।